तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो टीचर है वो शीबैंग पर अटैक कर देता है। शीबैंग बोलता है कि गयो अब तो ना बचने वालों में, लेकिन वो याद करता है और बोलता है कि अगर मैंने यहाँ पे हार मान ली ना तो मेरी क्लास का क्या होगा, वो तो बर्बाद हो जाएंगी। तो मैं हार नहीं मान सकता और अपना मैजिक एक्टिवेट करके उस अटैक को रोकने लगता है। और ना सिर्फ रोकता है बल्कि खड़े होकर उसे वापस धकेलने लगता है और बोलता है कि यहाँ तक कि जो लिजू है उसने भी अपने टेस्ट को पार कर लिया, तो मैं ऐसे कैसे हार मान सकता हूँ। और वैसे भी मैंने यहाँ पे हार मान ली तो मेरे क्लास डी को इस स्कूल से निकाला जाएगा, तो इसलिए मैं तो ना हार मानने वाला। टीचर बोलता कि अबे तू हार मान ले, अगर तू हार जाएगा ना तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा और मुझे प्रमोट किया जाएगा। वैसे भी तू मुझको नहीं हरा सकता क्योंकि तू कमजोर है साले। तो ये ले, और अपने मैजिक से उसको पूरी तरह दबा देता है और बोलता है कि हाँ देखा कि जो भी मेरे से टकराता है ना उसका अंजाम इसी तरह होता है। लेकिन वो शौक होता है क्योंकि जो शीबैंग है उसने अपने माइंड मैजिक का इस्तेमाल करके उसके माइंड को कंट्रोल कर लिया होता है और बोलता है कि अबे जरा मैं भी देखूं कि कोई बंदा अपनी मैजिक से कैसे पीटता है। यानी कि बेसिकली जो शीबैंग है वो उसी का मैजिक इस्तेमाल करके उसी की बैंड बजाने वाला होता है और बोलता है ठीक है तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। और उसी का जो पुतला है यानी कि उसका जो मैजिक है उसका इस्तेमाल करके उसी के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि जो टीचर है वो बहुत दूर जाके गिरता है। फिर टीचर जाओ बोलता है कि अबे साले कचरे, तू एक स्टूडेंट को नहीं हरा सकता। पीछे से निकपैंग बोलता है कि देखा मेरा स्टूडेंट कितना काबिल है और तेरा टीचर देख एक स्टूडेंट के हाथों हार गया, क्या तेरे में शर्म वरम नहीं है क्या। टीचर जाओ बोलते अबे तू चुपचाप रहे। फिर जो टीचर है यानी कि जो एग्जाम लेने वाला टीचर है वो नीचे गिर जाता है। फिर शीबैंग बोलता कि फाइनली जीत गया मैं, और उसकी तरफ से 100 रिलायंस पॉइंट मिलने लगते हैं। यार पता नहीं पहले ट्रस्ट पॉइंट था अभी रिलायंस पॉइंट है, शायद से ये पॉइंट अलग हो सकती है। फिर शीबैंग बोलता है कि मैंने सोचा था कि जो लिज है वो जीत नहीं पाएगा लेकिन वो जीत गया, इसलिए मैंने और मेहनत की और उसको हरा दिया। यानी कि मेरा मोटिवेशन का कारण लिजू ही था। फिर लिजू बोलता कि हाँ तू भी जीत गया यार, अच्छा हुआ कि जो मिस्टर निंगपैंग है उन्होंने हमें ये टेक्निक सिखाई, अगर सिखाई नहीं होती तो हम तो आज हार जाते हैं। और इसकी तरफ से भी 80 प्लस रिलायंस पॉइंट मिल जाती है। फिर शीबैंग बोलता है कि अबे मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। फिर लिजू उसके पास आता है और बोलता है कि ले भाई ले, ये चिकन लेग पीस खा ले जिससे कि तेरी पावर रिकवर हो जाएंगी तो तुझे अच्छा लगेगा। फिर शीबैंग बोलता है कि अबे एक बात तो बता, तू जो फाइट कर रहा था ना पहले तो मुझे ऐसा लगा कि तू बेहोश हो रहा है, लेकिन तू फिर भी उठा और लड़ाई की, तूने तो कमाल ही कर दिया। फिर लिजू बोलते कि हाँ तुम्हें सही लगा था कि मैं बेहोश हो चुका था, लेकिन मुझे नहीं पता कि आगे क्या हुआ, और मुझे लगा कि मैं हार चुका हूँ, लेकिन मुझे तेरी आवाज़ आई और तूने बताया कि जो मैं हूँ ना मैं जीत चुका हूँ, तो इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। फिर शीबैंग बोलता है कि हाँ ठीक है, लेकिन पीछे से लिंगजिंग बोलते हैं कि अबे तुम दोनों क्या बात कर रहे हो, और इतनी जल्दी खुशी मत मनाओ क्योंकि हमारे जो 5 कंटेस्टेंट है यानी कि हमारे जो 5 स्टूडेंट है वो अभी भी जीतने का बाकी है। अगर वो नहीं जीतेंगे तो हमारी क्लास को वैसे भी जो ये स्कूल है उससे निकाल दिया जाएगा। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। शीबैंग बोलते कि हाँ इसके बाद मैं तुझे खाना खरीद के दूंगा यानी कि डिनर खरीद के दूंगा, और मैं तेरे लिए खाना किसी और दिन खरीदूंगा क्योंकि मैंने आज पैसे नहीं लाए हैं, तो ठीक है ना। वो बोलते कि हाँ यार ठीक है, वैसे भी मुझे खाने से मतलब है, तेरे पैसे से क्या करना है मुझे। फिर लिंगजिंग बोलती कि अबे तूने मेरी बात नहीं सुनी और तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। फिर पीछे से टीचर जाओ बोलता है इतना खुश होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुमने तो सिर्फ 2 ही टेस्ट को पार किया है और अभी 5 टेस्ट बाकी है, और अगर तुम एक भी टेस्ट में फेल हुए तो तुम्हारी पूरी क्लास को इस स्कूल से निकाल दिया जाएगा, ये ध्यान में रखना। और उसके पास एक टीचर होता है, वो उसको बोलता है कि तुम्हें क्लास डी को हराना पड़ेगा ताकि वो इस स्कूल से निकल जाए, क्योंकि मेरा निंगपैंग से 36 का आंकड़ा है, और अगर तुमने ये सब कर लिया तो मैं तुम्हारा फायदा करूँगा। और ध्यान रखना कि तुम्हें पिछले वाले टीचर जैसी गलती नहीं करनी है। वो टीचर बोलता है कि सर जी आप टेंशन मत लो, वो तो क्लास डी के स्टूडेंट है और मैं टीचर हूँ, तो मैं उसको जरूर हराऊंगा, आप टेंशन मत लो, लेकिन आपने जो वादा किया ना आप उसे मत भूलना। टीचर साहब बोलते कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा और क्लास डी की जो स्टूडेंट है लिंगजिंग उसे तुम्हारी क्लास में ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन तुम्हें सबसे पहले उसको हराना पड़ेगा। टीचर बोलते कि आप टेंशन मत लो। फिर लिंगजिंग सामने आती है और बोलती है जरा मैं भी तो देखो कि कौन है जो कि मेरे साथ कॉम्पीट करने वाला है। फिर निंगपैंग बोलता है यानी कि निंगपैंग उस चूजे के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है कि तुम
तुम उसका अच्छी तरह ध्यान रखना, और अगर तुमने ये सब किया तो मैं तुम्हें स्ट्रांग और अनस्टॉपेबल बनने में मदद करूंगा, तो तू याद रखना। फिर लिंगजिंग बोलती कि अबे टीचर, ये सब तेरे कारण हुआ है। अगर तू मुझे वो समनिंग स्पेल ना सिखाता तो ये चूजा समन नहीं होता, और ना ही मुझे इतनी तकलीफ होती। तो ये सब आपके कारण हुआ है टीचर निंगफैंग। निंगफैंग बोलता कि ठीक है, लेकिन अभी तुम्हारा टेस्ट होने वाला है तो तुम तैयार रहो। फिर टीचर जाओ अनाउंस करता है कि ये जो सामने है ना, ये टीचर वी फैंग है, जो कि तुम्हारा टेस्ट लेने वाला है, यानी कि क्लास डी की स्टूडेंट लिंगजिंग का टेस्ट लेने वाला है। फिर लिंगजिन भी अपना बाल तोड़ के तैयार हो जाती है और बोलती है तो चलो शुरू करते हैं, और मेरी पत्थरों की सेना जल्दी बाहर आ जाओ। और जैसे ही बोलते हैं वैसे ही जमीन शटर होना चालू हो जाती है और अंदर से बहुत सारे गोलम निकलते हैं। टीचर बोलता है कि वाह यार, तुमने सही में जो लो लेवल का समनिंग स्पेल है उसको प्रैक्टिस किया है, और तुम में ताकत तो है, लेकिन तुमने इस लो लेवल के समनिंग स्पेल के साथ यहाँ पे आने की हिम्मत की और मुझ जैसे टीचर को अपना ओपोनेंट बना लिया। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम जीत जाओ। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जो हाई लेवल का जो समनिंग स्पेल है वो कितना ताकतवर हो सकता है। और अपनी उंगली को काट के खून बहाने लगता है, जिससे कि एक बीस्ट समन होता है आग वाला, और वो भालू जैसा बीस्ट होता है, और वो बोलता है कि हमला करो, और वो बीस्ट भी हमला कर देता है, और जो लिंगजू के जो गोलम है उसको तोड़ने लगता है। लिंगजू बोलती है कि चलो उसके दोनों हाथ को पकड़ लो। फिर बीस्ट भी यानी कि वो गोलम भी पकड़ लेते हैं, जिससे को हिल ना सके। लेकिन जो बीस्ट है वो अपने मुंह से हमला करता है और एक गोलम को बर्बाद कर देता है, और साथ ही में जो दोनों गोलम है उसको भी हवा में उछल देता है और उन दोनों को भी मार देता है। फिर टीचर फैंग बोलता है लगता है कि तुम्हारा लक खत्म हो गया है, तो तुम अभी हारने वाली हो। और जो बीस्ट है वो बिल्कुल लिंगजिन के सामने होता है। लिंगजिन अपना बाल तोड़ती है और बोलती है कि मैं दिखाती हूँ कि जो लो लेवल का समनिंग स्पेल है वो कितना ताकतवर हो सकता है, और एक बिस्ट को समन कर लेती है। और जैसे समन करती है वैसे ही वहाँ पे रोशनी चमकने लगती है, और वो बोलती है कि चलो उस बिस्ट पर हमला करो। और वो बिस्ट भालू बिस्ट पर हमला कर देता है, और जैसे ही हमला करता है जो टीचर है वो बोलता है क्या वो कैसे इसको समन कर सकती है। और लिंगजिन ने एक बहुत ही बड़े बिस्ट को समन कर लिया था। लिंगजिन बोलती है कि एक लो लेवल की जो समनिंग टेक्निक है वो उतनी आसान नहीं है जितनी की दिखती है। लगता है कि तेरे मास्टर ने यानी कि तेरे टीचर ने तुझे सिखाई नहीं है। और अपने बिस्ट को बोलती है कि चलो अभी ये सब खेल खत्म करते हैं, तो अटैक करो। फिर निंगफैंग बोलता है कि वाह यार, उसने वो सब सीख लिया। लगता है कि हम जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो वो पेड़ के नीचे बैठकर यही सब पढ़ रही थी। उसने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुआ उससे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।